Hello students, today we will be starting with the most important lecture of chemical kinetics. इस चैप्टर का सबसे important lecture है, एक टॉपिक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा हाफ लाइफ, उससे रिलेटेड है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, सिंपल सा डेरिवेशन है जो बोर्ड्स में भी आता है और इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। अपने केमिस्ट्री में ग्राफिकल मेथड भी बहुत यूज होता है, वो हम कैसे देखते हैं वो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है। फिर पहले तो वैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन होती थी। वैसे तो मैं आपको मेथड बता दूंगा कि कैसे हम कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन में डेरिवेशन कर सकते हैं। सिंपल सा इंटीग्रेशन का पार्ट है जो आपका यूज आने वाला है। इनडेफिनिट डेफिनिट दोनों में से जैसे भी करना चाहे तो मैं एक डेरिवेशन आप लोगों को इनडेफिनिट से करके बताऊंगा, एक को डेफिनिट से करके बताऊंगा। आपको दोनों टाइप आने चाहिए। बाकी आप जो भी एनसीईआरटी का ऑर्डर एनसीईआरटी में इनडेफिनिट वाला दिया हुआ है, इंडेफिनिट वाला फॉलो कर सकते हो। तो हम फिलहाल सिलेबस के अकॉर्डिंग से जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। पहले तो हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ समझना बहुत जरूरी है। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% completion of a reaction, for 50% completion of a reaction। क्या है हाफ लाइफ? नाम से पता पड़ता है, हाफ लाइफ मतलब आधी लाइफ। आधी लाइफ का मतलब कि कितना टाइम लगता है 50% खत्म होने में। अब देखो 50% होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, इसको शॉर्ट में हम t 1/2 से शो करते हैं। ये सिंबल है t हाफ लाइफ का। तो 50% का प्रॉब्लम नहीं है। अगर ग्लास आधा खाली है तो उसको हम आधा खाली या आधा भरा हुआ कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्लीट कितना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं t3/4 का मतलब क्या हो जाता है 75% कंप्लीटेड। अच्छा, क्वेश्चन में अपन अभी जो डेरिवेशन करेंगे तो हमेशा कंप्लीटेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बचा कितना है। तो हमेशा बचा हुआ कितना है 25% लेफ्ट। ये वाला जो वैल्यू है ये ज्यादा यूजफुल है, जो भी फॉर्मूलाज है उसमें वो भी अपन करेंगे तब देखेंगे। तो हाफ लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम 1 बाय 1 जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के जो के और हाफ लाइफ के डेरिवेशन है उन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करूं, डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट है, शॉर्ट में के लिखते हैं उसके सिंबल से, और हाफ लाइफ को टी हाफ से शो करते हैं। फॉर फर्स्ट पार्ट अपन लेते हैं, इसके अंदर क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो हम फिर इंडेफिनिट मेथड यूज करते हैं। इंडेफिनिट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। डेफिनिट वाला रहने देते हैं, डेफिनिट से भी कर सकते हो बट वैसे तुम जो एनसीईआरटी में दिया होता है वैसे किया करो तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इंटीग्रेशन के लिए अपने को कोई डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। तो डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म कौन सी थी, जो हमारा रेट एक्सप्रेशन जो था उसमें जो हमने रेट लॉ पढ़ा था फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब फॉर अ जनरल रिएक्शन, क्या मैं बोल सकता हूं वो ये था ऑर्डर के आर टू द पावर n। नाउ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन आई से n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा -dr/dt इज इक्वल टू k r टू द पावर 0 n की पावर 0 इज 1, मतलब क्या आ गया ये k। ये अपना आ गया डिफरेंशियल फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, dr को एक साइड पे रखेंगे, dt को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और फिर k और k का मतलब फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। जैसे k आ गया फिर तो t हाफ निकाला तो बस ये फंडा ध्यान रखना, वो आराम से निकल जाएगा। मेन इसका डेरिवेशन वो अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एक्सप्रेशन था वो था -dr/dt इज इक्वल टू k। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dr को एक साइड रखो, माइनस साइन को उधर भेज दो, -k dt। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। तो इंटीग्रेट हम करेंगे तो ऐसे करके। अच्छा, तुमको ये पता है ना कि इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। k तो क्या है रेट कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x होता है, वैसे dr का क्या हो जाएगा r हो जाएगा इज इक्वल टू ये -k तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt तो -k t हो जाएगा। लेकिन कभी इसको इंडेफिनिट टाइप बोलते हैं, जब भी लिमिट्स नहीं लगती है तो इंडेफिनिट होता है, तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होता है। दिस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतना बेसिक आना चाहिए। दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज काम आएंगे, एक तो इंटीग्रेशन ऑफ dx और एक इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। तो मेरा ये रिलेशन बन गया। c निकालना बहुत जरूरी है। c अगर मिल गया तो उसको हम यहां रखेंगे तो k और t का रिलेशन आ जाएगा। मेरे को तो रिलेशन निकालना है, बेसिकली निकालना है इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि गिवन होता है। कंसंट्रेशन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, कोई एक t टाइम पे टाइम एंड k, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो एक कंडीशन क्या हम लिख सकते हैं, t = 0 की कंडीशन लिखेंगे।
आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर नॉट, इसको 1 अपन दे देते हैं नंबर, तो आर की जगह आ जाएगा आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। तो कहना है कि सी का वैल्यू आ गया क्या आर नॉट, सो नंबर 2 दे दो। नाउ यूजिंग 2 इन 1, 2 को अगर मैं 1 में डाल दूं तो क्या बन जाएगा ये आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। सो कहने से के टी इधर आ जाएगा, तो के को अगर हम ऐसे रखें तो ये क्या बन जाएगा आर नॉट माइनस आर होल अपॉन टी। रेट कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें रेट कांस्टेंट पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि टाइम तो पॉजिटिव ही होता है, और आर नॉट और आर क्या होते हैं आर नॉट आर से बड़ा होना चाहिए, आर नॉट इनिशियल कांसंट्रेशन है, याद है फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये भी वैल्यू क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका रेट कांस्टेंट का। नाउ अब इसके अंदर एक और चीज हमको अगर निकालनी है, क्या है वो हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन आधा हो जाता है, तो ये जो कंसंट्रेशन है ये आर जो आया है ये आर कोई भी मोमेंट का लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन होता है, खत्म जितना होता है वो नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो अमाउंट है दिस इज ऑलवेज लेफ्ट कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। जैसे तुम बोलते हो 75% रिएक्शन खत्म हो गई तो बचेगा कितना 25%, 75% अगर खत्म हो गया तो बचेगा कितना 25%। तो हाफ लाइफ के लिए तो क्या प्रॉब्लम नहीं, हाफ लाइफ के लिए बोल सकते हैं ना कि आर जो होगा वो बचा हुआ कितना बचा हुआ कंसंट्रेशन होगा आर बाय 2, तो आर नॉट बाय 2 हो गया, तो के का वैल्यू क्या आ गया आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2 और टाइम की जगह क्या आ जाएगा टी हाफ। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या बच जाएगा आर नॉट बच जाएगा सिर्फ आर नॉट बाय 2 के। तो ये जो दो फॉर्मूलाज मैंने बॉक्स में डाला है ये बिल्कुल अच्छे से याद करना, बहुत काम आएंगे कि सिमिलर वे में हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी डिराइव करेंगे। यहाँ से बस एक चीज अपन देख सकते हैं ग्राफिकली वो चीज बहुत यूज आती है कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के फॉर जीरो ऑर्डर। सारे ऑर्डर के लिए ये नहीं होगा, अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग केस आएगा। फिलहाल हमारे सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो का ये हो गया, फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन अभी। नेक्स्ट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सेम वे है डेरिवेशन का, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लॉग का यहाँ पर बहुत बड़ा यूज आने वाला है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर के पावर 1। अब ये राइट टर्म हो गया डी आर और उन सबको इधर ले आओ, डी आर बाई आर इधर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के डी टी इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, के तो बाहर आ जाएगा। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, log x मत भूलना ln x होता है, मतलब dr अपॉन r का क्या हो जाएगा ln r is equal to minus kt plus c। अगेन फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर एट t equals to 0 r is equal to r naught। तो देखो c का वैल्यू क्या आता है ln में r की जगह आ जाएगा r naught is equal to minus k into 0 plus c। तो यहाँ से देखोगे तो c का वैल्यू आ जाएगा ln r naught। आगे हम क्या करेंगे यूजिंग 2 in 1, क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा अपने पास, इधर तो आ जाएगा ln r इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस ln r naught। सो कहने से मेरे पास यहाँ से रिलेशन आता है कि के टी को अगर मैं एक साइड ले आऊँ तो उधर आ जाएगा ln r naught माइनस ln r। सो के का फॉर्मूला क्या आ गया ln, इसको मैं लिख सकता हूँ ना r naught अपॉन r, तो log में अगर कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ln x माइनस ln y क्या होता है ln x अपॉन y, तो log के अंदर log टू द बेस 10 हो जाएगा, x अपॉन y, x क्या हो गया r naught आ गया r और नीचे में क्या आ जाएगा t। ये सबसे ज्यादा यूज आने वाला फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 99% जो रिएक्शंस है मेजरली जो रिएक्शंस है वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, इसीलिए फॉर्मूला जीरो ऑर्डर वाली से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ब्रैकेट में है। अच्छा एक चीज बहुत समझने वाली है कि k का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, t तो पॉजिटिव होता है, log का पॉजिटिव होता है, log अगर 1 से log के अंदर log टू द बेस 10 की बात कर रहा हूं, अगर log के अंदर 1 से बड़ा वैल्यू होता है तो वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, 0 से 1 अगर होता है तो नेगेटिव आता है, और 0 या 0 से कम पे डिफाइन नहीं होता है log। क्या मैं बोल सकता हूं r naught r से बड़ा है तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आता है 1 से बड़ा,
अगर लॉग के अंदर वैल्यू 1 से बड़ी है तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम क्या करें, हाफ लाइफ डिराइव करें इसकी, हाफ लाइफ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से डिराइव हो जाएगी इसमें भी, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू r नॉट बाय 2। तो कहने से कि यहाँ जैसे मैं r नॉट बाय 2 डालूंगा, r नॉट से r नॉट कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 2.303 t हाफ log 2। log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010। यहाँ पे जब हम डालते हैं तो t हाफ का फॉर्मूला निकल गया। ये तो आपने फिजिक्स में देखा होगा, बहुत फेमस फॉर्मूला है 0.693 अपॉन k। इसमें एक कॉमन चीज है जो उसमें भी थी कि t हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है k के, बट t हाफ इज इंडिपेंडेंट, t हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। वहां तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट था, टी हाफ का वैल्यू r नॉट बाय 2 के आया था, लेकिन वहां यहाँ इनिशियल पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा k पे। वहां भी k नीचे है, यहाँ भी k नीचे है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो ये चीज हो गई। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के। कैरेक्टरिस्टिक्स पर बढ़ने से पहले एक मैं थोड़ा सा और r कैसे निकालना है वो बताना चाहूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बोला जाता है कि 99% कंप्लीशन है रिएक्शन का, फॉर एग्जांपल, तब r का वैल्यू क्या होगा। तो r चाहे जीरो ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे कोई भी ऑर्डर हो, हमेशा r क्या होता है लेफ्ट अमाउंट। तो लेफ्ट अमाउंट कितना है 1% इज लेफ्ट, देयरफॉर r का वैल्यू एक्चुअली क्या होगा 1%। किसका 1% होगा, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है r नॉट। कितना हो जाएगा ये 1/100 इनटू r नॉट, दैट इज r नॉट बाय 100। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल बोला 99.9% कंप्लीशन, ये क्या इंप्लाई करता है 99.1 को, मतलब 99.9 को मतलब अब कितना बचा है 100 में से माइनस करके निकालो कितना बचा है 0.1% इज लेफ्ट। दिस इंप्लाइज अगेन और देयरफॉर r इज इक्वल टू 0.1% इनटू r। 0.1% मतलब 0.1 अपॉन 100 मतलब 1/1000। तो r नॉट का 1000th पार्ट आएगा r का वैल्यू। फिर अपने को अगर बोला जाए 75% कंप्लीशन, हमेशा क्वेश्चन में कंप्लीटेड पार्ट भी दिया हो सकता है या फिर लेफ्ट अमाउंट भी डायरेक्टली दिया हो सकता है, बट 99% केसेस में जो कंप्लीटेड पार्ट है वो दिया होगा। तो कभी भी इससे कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा लेफ्ट अमाउंट निकालना है। 25% इज लेफ्ट, तो उस केस में r का वैल्यू क्या हो जाएगा 25% ऑफ r नॉट। 25% मतलब कितना हो गया 1/4, दैट इज r नॉट अपॉन 4। ये कुछ छोटी मोटी चीजें थी, वो ध्यान में रखनी है। फिलहाल अभी अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, दैट इज characteristics and examples of zero order reaction। और दोनों के देखेंगे। पहले हम ले लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसे रिएक्शन को देख के हम बता सकते हैं, कुछ हिंट मिलता है हमेशा। कुछ ऐसी जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो जनरली क्या होती है जीरो ऑर्डर, मतलब जिसमें लाइट प्रेजेंट हो। फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या हो गया, जिसमें लाइट प्रेजेंट हो, तो वो क्या होती है जीरो ऑर्डर होती है। जनरली जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, जैसे हेबर्ट्स प्रोसेस हो गया, जिसमें भी डीकंपोजिशन होता है, वो भी क्या होती है जीरो ऑर्डर होती है। और कुछ में अगर एंजाइम या कैटलिस्ट प्रेजेंस हो, मतलब एंजाइम और कैटलिस्ट कंटेनिंग रिएक्शंस, ये तीन मेजर हिस्से हैं जिससे तुम बता सकते हो कि वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगी। तो उसमें फिर जीरो ऑर्डर के हिसाब से काम करना है। जितने भी रेडियो एक्टिव डीकेज हैं वो सबके सब क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर। मेजरली जो रिएक्शंस हैं वो सबके सब क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर, और साथ में फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी देख लेंगे कंपेयर करने के लिए। तो एक्चुअली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। बट वो करने से पहले अपन एक काम कर लेते हैं कि कुछ एग्जांपल्स अपन फर्स्ट ऑर्डर के भी पहले लिख देते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे ही करना, नोट जब बनाओ तो पहले दोनों के एग्जांपल्स लिख देना साथ में, और फिर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ग्राफिकली कंपेयर कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स, इसके अंदर भी कुछ डीकंपोजिशन रिएक्शंस आती है। तो फिर अब आप बोलोगे कि सर डीकंपोजिशन कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसके अंदर वो डीकंपोजिशन रिएक्शंस आएगी व्हिच विल बी देयर विदाउट कैटलिस्ट। और जो डीकंपोजिशन में कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है वो जनरली क्या हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर इसके अंदर आता है ऑल नेचुरल एंड
आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव लीकेज। रेडियो एक्टिव लीकेज आ गया, अगर रेडियो एक्टिव वर्ड लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हो गया होगा फर्स्ट ऑर्डर, फिर इसमें अपन लिख सकते हैं और जो भी हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शंस होती है, ठीक है, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर और एस्टर का या फिर केन शुगर का हाइड्रोलिसिस हो, वो सब फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें भी कैटलिस्ट का प्रेजेंस होता है, कैटलिस्ट का प्रेजेंस होता है, लेकिन फिर भी ये इसके अंदर आता है। बट मेजरली हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन में दिखते ही पता पड़ जाएगा कि जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। अभी अगर अपन जीरो ऑर्डर का ग्राफ बनाए, पहला अगर अपन ग्राफ बनाए बिटवीन आर एंड टी, तो हम देखते हैं कैसा ग्राफ आएगा। याद करो पहले इसका रिएक्शन क्या था, आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी था। आर में बनाना है तो आर को उधर लेके चले जाओ, वाई एक्सिस पर आर है तो आर को हम एक साइड में लेके आए, ये सारा हमारा रफ ब्लॉक है, रफ स्पेस है यहाँ पे, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, के टी क्या आ जाएगा, आर नॉट माइनस के टी। पहले माइनस के टी लिखना पड़ेगा क्योंकि टी में बनाना है, माइनस के टी प्लस आर नॉट। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर नेगेटिव स्लोप, स्लोप का वैल्यू कितना है, माइनस के। ये सब मैं ऐसे एग्जांपल्स के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी आप खुद बना ही सकते हो अपने आप ग्राफ। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल दूं कोई और, जैसा हमने लिया अगला एग्जांपल बिटवीन आर और इसका हो गया, अगर हम टी हाफ का लें इसके साथ आर नॉट के साथ, तो आर नॉट और टी हाफ क्या है, टी हाफ का फॉर्मूला इसके केस में क्या था, टी हाफ वाज इक्वल टू आर नॉट बाय 2k। तो अगर k कांस्टेंट है तो टी हाफ और आर नॉट क्या प्रोपोर्शनल है, क्या है, स्ट्रेट लाइन लेकिन इंक्रीजिंग स्लोप y इक्वल्स टू mx का हो गया, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट में होगा, इसमें इंटरसेप्ट रहेगा। अच्छा एक और अगर अपन बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, अगर हम ग्राफ बनाएं इसका रेट और आर का, तो मैं बोल सकता हूँ किस टाइप से आएगा, क्योंकि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के आर की पावर 0, मतलब रेट इज इक्वल टू के, तो जो वैल्यू है आर पे डिपेंडेंट नहीं है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाएगा। यहाँ पे चलो हम देखते हैं, यहाँ पे जो भी ग्राफ बनेंगे, वैसे तो एक बहुत आसान सा तरीका मैं बताता हूँ, अगर ग्राफ में ln या log लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑर्डर का होगा, नहीं लिखा हुआ तो जीरो ऑर्डर का होगा। देखो अगर हमने यहाँ पे r और t में बनाया है, ऐसे अगर हम ln r और ln t में बनाया, अगर तुमको याद हो तो इसका जो रिलेशन था वो था ln r नॉट माइनस ln r इज इक्वल टू k t। तो अब जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ किसके बीच में, यहाँ r और t में था, यहाँ हम करते हैं ln r और t में। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ln r उधर चला जाएगा, तो अगेन क्या बन जाएगा, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। सेम लाइन आ रहा है लेकिन जो स्लोप है, अच्छा चलो स्लोप तो सेम था, अगर ln में बनाओगे तो स्लोप सेम रहेगा माइनस के, लेकिन अगर log में बनाओगे तो 2.303 k के डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ अगर log आता तो स्लोप का वैल्यू माइनस के अपॉन 2.303 होता है, यहाँ ग्राफ बनाना आपको दिख जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा इंटरसेप्ट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ln r नॉट। फिर हम बनाते हैं टी हाफ और आर नॉट में, तो अगर तुमको याद हो तो इसका टी हाफ का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 0.693 अपॉन के, हमने लिखा भी था कि टी हाफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या वैल्यू आ जाएगा इसके बारे में। मतलब इसमें ये जो दो ग्राफ है और ये और इसके नीचे वाला जो ग्राफ आएगा वो एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में। देखो कैसे, रेट और आर में बनाएंगे तो इसके लिए रेट का फॉर्मूला क्या था, के आर की बात ना, मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ रहे हो, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स इसके और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो y कोऑर्डिनेट वो अलग अलग है, x कोऑर्डिनेट भी अलग अलग है, तो ग्राफ सेम आ रहा है लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स है वो अलग अलग है। तो आई होप आपको ये सारे ग्राफिकल मेथड्स क्लियर हो गए। ग्राफ के थ्रू आप आराम से सब कुछ बता सकते हो, आपको बस y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करेगी, ध्यान रखना, इसमें करेगी स्ट्रेट लाइन आएगा। फॉर्मूला से तो आप आराम से ग्राफ बना सकते हो। यहाँ पे जाके अपन ये लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है, थैंक यू।